बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, जय मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता ने अब से अपनी अपनी चुनावी विस्तरण बिछाना शुरू कर दिया है। जहां एक और बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी की आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हराने का पुराने तरह से नंबर रहा है। ऐसे सियासती माहौल में सभी अपने अपने राय एक चौंकाने वाले भी जीते, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। आइए चलिए आज के जिलावार ताज़ा सर्वे शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और किस भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों, जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएसआई पूरी तरह चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराग भी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्व बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। आइए चलिए आज का यह जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि अब की बार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें बिहार के कैमूर जिले की, तो कैमूर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों का खाता शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले अररिया की, तो अररिया में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखो तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है। एनडीए महागठबंधन के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता में भी 2 सीटें जाती नजर आ रही है। अब बात करें बिहार के अगले जिले अरवल की, तो अरवल जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले के औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। एवं बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें अगले जिले बिहार की, तो अगला जिला है बांका। बांका जिला में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। एवं बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले बेगूसराय की, तो बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले भागलपुर की, तो भागलपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले भोजपुर की, तो भोजपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है बक्सर। बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन
गठबंधन के खाते में भी एक सीट जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का 0 सीट मिलता नजर आ रहा है। बात करें बिहार के अगले जिले दरभंगा की तो दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टी की तो अदर पार्टियों का 1 सीट पर कब्जा नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले पूर्वी चंपारण की तो पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखो तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले गया की तो गया में कुल 10 विधानसभा सीटें। 10 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाता नजर आ रहा है। बात करें एनडीए गठबंधन की तो एनडीए गठबंधन के खाते में भी 5 सीट जाता नजर आ रहा है। अदर पार्टियों का 1 सीटों पर कब्जा नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले गोपालगंज की तो गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाता नजर आ रहा है। बात करें बिहार के अगले जिले जमुई की तो जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 जाता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले जहानाबाद की तो जहानाबाद जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो चारों सीटों इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। बात करें एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों की खाता यहाँ पर शून्य नजर आ रहा है। बात करें बिहार के अगले जिले खगड़िया की तो खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टी की तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य नजर आ रहा है। बात करें बिहार के अगले जिले किशनगंज की तो किशनगंज जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले कटिहार की तो कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती नजर आ रही है और अदर पार्टियों का भी 1 सीटों पर कब्जा नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले लखीसराय की तो लखीसराय में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाता नजर आ रहा है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाता नजर आ रहा है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले मधेपुर की तो मधेपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाता नजर आ रहा है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले मधुबनी की तो मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाता नजर आ रहा है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले मुंगेर की तो मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाता नजर आ रहे हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य है। अब बात करें बिहार के अगले जिले मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाता नजर आ रहा है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाता नजर आ रहा है एवं अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य है। अब बात करें बिहार के अगले जिले नालंदा की तो नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाता नजर आ रहा है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाता नजर आ रहा है एवं अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य है। अब बात करें बिहार के अगले जिले नवादा की तो नवादा जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है और अदर पार्टियों का खाता
यहाँ पर भी शून्य है। अब बात करें बिहार के अगले जिले पटना की, तो पटना जिले में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है एवं अदर पार्टियों का 1 सीटों पर कब्जा हो सकता है। अब बात करें बिहार के अगले जिले पश्चिमी चंपारण की, तो पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की, तो अदर पार्टियों का भी 1 सीटों पर कब्जा नजर आ रहा है। बात करें बिहार के अगले जिले पूर्णिया की, तो पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की, तो अदर पार्टियों का खाता में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करें बिहार के अगले जिले रोहतास की, तो रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा की सीटें के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टी की, तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले सहरसा की, तो सहरसा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा की सीटें को ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है एवं अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य है। अब बात करें बिहार के अगले जिले समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की, तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य। अब बात करें बिहार के अगले जिले सारण की, तो सारण जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है एवं अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले शेखपुर की, तो शेखपुर जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें। 2 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीटें नजर आती है, तो अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब बात करें बिहार के अगले जिले शिवहर की, तो शिवहर जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 विधानसभा की सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें। 8 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाती नजर आ रही है एवं अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिला सिवान की, तो सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें। 8 विधानसभा से ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। अब बात करें अदर पार्टियों की, तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले सुपौल की, तो सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है एवं बात करें अदर पार्टियों की, तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य नजर आ रहा है। अब बात करें बिहार के अगले जिले वैशाली की, तो वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें। 8 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखो तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है एवं एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करें अदर पार्टियों की, तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य है।